चलो भाई देखो, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। 4.2 कंप्लीट हो चुके, ठीक है बेटा। 4.3 स्टार्ट करेंगे। 4.3 में क्या है, वहां पे हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति पढ़ेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण के जो मूल आते हैं, रूट्स आते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, वो क्या देखना पड़ता है, किस चीज की जरूरत पड़ती है, वो सब कुछ देखेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति कि आखिरकार मूलों की प्रकृति क्या होने वाली है। हमने अब तक बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और उनमें मूल निकाले हैं, रूट्स निकाले हैं। कभी माइनस के आते थे, कभी प्लस के आते थे, कभी बराबर सेम आते थे। आखिर ऐसा क्या द्विघात समीकरण में होता है कि सेम आते हैं, माइनस के आते हैं, पॉजिटिव आते हैं, जो कुछ भी है देखते हैं। आप द्विघात समीकरण का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मानक रूप जानते हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये होता है, अरे वाह, इक्वेशन, ठीक है। ये द्विघात समीकरण होता है हमारे मानक रूप में, जहाँ ए बी सी अचल संख्या होती है, कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कैसे नेचर ऑफ रूट्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ जो चर है x, उस x का मान दिया जाता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बहुत छोटा है, मैं तो कह रहा हूँ इतना छोटा क्यों बना दिया। आप समझो, x क्या है, द्विघात समीकरण में आने वाला चर, मतलब यदि हम x का मान निकाल लेंगे तो वो x का मान इसका मूल होगा, इसका रूट होगा, और हमने x का मान निकाल लिया। ये x का मान है, मतलब हमें कुछ नहीं करना, हमें ना तो फैक्टराइज करना है ना गुणन, कुछ नहीं करने, हमें तो सिर्फ और सिर्फ a b c के मान इसमें रख देने, हमारे मूल तैयार, हमारे मूल रेडी। इसको क्या बोलते हैं, ये किसने दिया, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, द्विघात सूत्र, इसको द्विघात क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही इसको निकाल के दिया हमें। अब फॉर्मूला भी याद कर लेंगे, पर अभी रूट्स के बारे में पता नहीं चला, मूल के बारे में पता नहीं चला कि मूल कैसे आएंगे, ठीक है। तो अब मैं एक वैल्यू याद करवा रहा हूं यहां से, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं बेटा डी। क्या बोलते हैं, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, मैं लिख देता हूं, डिस्क्रिमिनेंट मतलब विविक्त कर, हिंदी में नाम विविक्त कर होता है, डी डिस्क्रिमिनेंट। ये आपको बताएगा कि हमारे जो मूल है वो कैसे है, हमारे जो मूल है वो कैसे हैं, पॉजिटिव है, रियल है, इक्वल है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है, वास्तविक है, बराबर है, कैसे,
वो कौन बताएगा? डिस्क्रिमिनेंट बताएगा, विविक्त कर बताएगा। विविक्त कर किसको बोलते हैं? डी को। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं विविक्त कर। ये किस प्रकार बताएगा? हमें क्या याद रखना है, सुनना ध्यान से। इफ, मैं बता रहा हूं पहली कंडीशन, इफ डी ग्रेटर देन 0, यदि जो डी है, डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा निकल के आता है, देन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। यदि डिस्क्रिमिनेंट का मान विविक्त कर की वैल्यू डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है, तो हमारे जो मूल होंगे वो रियल मतलब वास्तविक एंड डिफरेंट मतलब अलग अलग होंगे। क्या ये क्लियर है? अभी इन पर बेस्ड एग्जांपल भी देखेंगे। सेकंड, इफ डी इक्वल 0 आ गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या आ जाए? 0 आ जाए, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यदि हमारे डिस्क्रिमिनेंट का मान डी का मान विविक्त कर का मान 0 के बराबर आ जाए, तो हमारे जो मूल होंगे, रूट्स होंगे, वो रियल ही होंगे, वास्तविक ही होंगे, लेकिन समान होंगे, इक्वल होंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे। और जब ग्रेटर देन 0 रहता है तब अलग अलग होंगे। दोनों कंडीशन में रियल होंगे, दोनों कंडीशन वास्तविक होंगे। ठीक है। थर्ड कंडीशन, इफ डी का मान लेस देन 0, 0 से छोटा आ जाता है, यदि डी का मान 0 से छोटा आ जाता है, देन रूट्स आर नॉट रियल। इक्वल डिफरेंट तो बाद में गया, रियल ही नहीं रहेंगे, वास्तविक ही नहीं है। जो वास्तविक नहीं होता है वो काल्पनिक होता है, जो काल्पनिक होता है वो वास्तविक नहीं होता है। इसका मतलब नॉट रियल का मतलब है इमेजिनरी, ब्रैकेट में लिख देता हूं, इमेजिनरी मतलब काल्पनिक। रूट्स आपको ये याद रखने हैं। यदि डिस्क्रिमिनेंट डी का मान ग्रेटर देन 0 आता है, तब कैसे होंगे मूल? रियल नंबर नहीं, वास्तविक होंगे, रियल होंगे। वास्तविक का मतलब होता है, रियल नंबर जानते हैं, वास्तविक संख्या है, ठीक है। एंड डिफरेंट और अलग अलग होंगे। यदि डी का मान 0 आता है, डी 0 के इक्वल होता है, तो हमारे मूल कैसे होंगे? रियल होंगे, वास्तविक होंगे और इक्वल होंगे, समान होंगे। यदि डी का मान 0 से कम आता है, छोटा आता है, देन रूट्स जो हमारे मूल होंगे वो नॉट रियल, काल वो वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात इमेजिनरी होंगे। कैसे होंगे? इमेजिनरी, काल्पनिक। इसको आप नोट करो, इन पर बेस्ड एग्जांपल भी देखेंगे, ठीक है। जैसे कि 1 मिनट रुको, मैं बता ही देता हूं साथ के साथ, पर वो इसको नोट कर लो, टाइम लगेगा क्वेश्चन में नोट करने मेरे को। देखो भाई, तो हमने
डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ लिया था। अब ये एग्जाम्पल्स में कैसे काम करेगा वो देखना है। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। ठीक है, ये है द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। हम लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म, it is of the form of ax square plus bx plus c equal to 0। इसके रूप का है, इसका मतलब क्या हो गया, कंपैरिजन करेंगे। ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा बताओ, a इक्वल टू 3 और b का वैल्यू क्या आएगा -4√3, c का वैल्यू क्या आएगा बच्चों 4। एबीसी की वैल्यू आ गए। हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, विभक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, वैल्यूज पुट करो। b का वैल्यू क्या है -4√3, -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 3 इंटू बी का वैल्यू, सी का वैल्यू 4। सॉल्व करेंगे, माइनस इसका स्क्वायर करना आता है, 4 का स्क्वायर करो 16√3 का 3, तो 16 इंटू 3 48 माइनस 4 3 जा 12, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस का हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। अरे वाह, 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, इसका मतलब बिल्कुल, देयरफॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, therefore this quadratic equation has two real and equal roots। ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या कहता है, d बराबर 0 होता है तो रियल और इक्वल होते हैं, हाँ या ना। नोट करो, कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, फिर ही बच्चे घबरा जाते हैं।